गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागन इंग्लिश कंसेप्ट। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है लैटिन एडजेक्टिव। लैटिन एडजेक्टिव से पहले हमने टाइम एंड टेंस, नाउन, नंबर, केस और जेंडर और प्रोनाउन पे कम से कम 42 वीडियोस यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है लैटिन एडजेक्टिव। बट लैटिन एडजेक्टिव जानने से पहले एक बार मैं आपको ये बता दूं कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, सिंपल सी सेंटेंस में अगर एक शब्दों में हम अगर इसे डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी सेंटेंस में आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग या मॉडिफाइंग वर्ड है। तो एक बार देख लेते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे आपका ये एडजेक्टिव, इसको कह सकते हैं अ मॉडिफाइंग वर्ड। अब ये किसको मॉडिफाई करता है, क्वेश्चन यहाँ आता है। तो देखिए, एडजेक्टिव स्पेशली किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव स्पेशली किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो हम कह सकते हैं कि इट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन यानी स्पेशली किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। क्लाउड्स इन द स्काई। तो देखिए, क्लाउड्स आपका नाउन है और ये डार्क आपका एडजेक्टिव है। तो हमने यहाँ जो एडजेक्टिव यूज किया है स्पेशली नाउन से पहले हुआ है, तो ये डार्क क्लाउड्स की विशेषता बता रहा है। तो क्लाउड्स यहाँ पे नाउन है और डार्क आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट आपका नाउन है और आपका एक्सीलेंट जो है आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ ही इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, यानी एक्सीलेंट आपका एडजेक्टिव है और स्टूडेंट आपका नाउन है। तो यहाँ जो मॉडिफाई किया वो किसको किया, स्टूडेंट को किया। अब मैं अगर बोलूं कि ही इज गुड एट मैथ्स, ही इज गुड एट मैथ्स। तो देखिए, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है और इज आपका वर्ब है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव हमने यूज किया है वो वर्ब के बाद यूज किया है। तो एक्चुअली गुड कौन है, ही है, यानी यहाँ प्रोनाउन को मॉडिफाई किया। तो स्पेशली हमने ये देखा कि आपका जो एडजेक्टिव होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अब देखिए, आप डेप्थ में जब आप पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, तो एडजेक्टिव को हम दो तरह से यूज करते हैं। एक तो प्रीडिकेटिव यूज होता है और एक होता है एट्रीब्यूटिव। देखिए, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज हुआ है। अगर कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज होता है तो दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज। और अगर कोई एडजेक्टिव आफ्टर वर्ब के बाद होता है तो दिस इज कॉल्ड प्रीडिकेटिव यूज। तो बाद में मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो बेसिकली हमने आपको ये बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो स्पेशली किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो अब आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। तो स्पेशली हमारा जो आज का टॉपिक है वो लैटिन एडजेक्टिव है। देखिए, इसको लैटिन एडजेक्टिव समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, उनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव नहीं बनता है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ऑलवेज कंपैरेटिव में यूज होते हैं, उनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है। तो अभी जो डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं वो ये है लैटिन एडजेक्टिव, यानी ये वो एडजेक्टिव है जो जनरली कंपैरेटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं। लैटिन एडजेक्टिव, देखिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसके अंत में IOR होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं
जिसके अंत में आई ओ आर होते हैं, ये सब आपका लैटिन एडजेक्टिव होता है। जैसे सीनियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, देखिए सबके अंत में आई ओ आर है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर। देखिए प्रायर का मतलब होता है पहले। ये आपके 5 वर्ड है और 3 वर्ड और मैं बता रहा हूं। प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर और यंगर। देखिए टोटल अपने पास जो है वो 8 वर्ड्स है। सीनियर, जूनियर दोनों एक दूसरे का अपोजिट, सुपीरियर, इन्फीरियर एक दूसरे का अपोजिट है। अभी बताया था सीनियर जूनियर अपोजिट है। प्रायर मीन्स पहले होता है। देखिए प्रेफर एक वर्ब है, ये लैटिन एडजेक्टिव नहीं है, बट इसके साथ मैंने लिखा, उसका रीज़न ये है कि इसके साथ भी उस सिस्टम को हम यूज करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रीफरेबल आपका एडजेक्टिव है। एल्डर और यंगर ये दोनों ब्लड रिलेशन में यूज़ किए जाते हैं। रिलेशन में बड़ा हो तो एल्डर और रिलेशन में अगर छोटा हो तो यंगर वर्ड यूज़ करते हैं। देखिए ये जो आप एडजेक्टिव देख रहे हैं, ये जो वर्ड देख रहे हैं, इन शब्दों का यूज़ जनरली कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है। I mean, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वर्ड अपने आप में कंपैरेटिव है। इसमें हम ER या मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे। I mean, मोर सीनियर नहीं होगा, मोर जूनियर नहीं होगा, मोर सुपीरियर नहीं होगा, मोर इन्फीरियर नहीं होगा, मोर प्रायर नहीं होगा। प्रेफर आपका एक वर्ब है, प्रेफरेबल एडजेक्टिव है, एल्डर और यंगर, यानी इससे पहले हम मोर लगा के कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे और इसमें ER लगा के कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे। यानी ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, these words are generally used in comparative degree. These words are generally used in comparative degree. यानी इन शब्दों को हम जनरली जो यूज करते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। तो देखिए अभी जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो कीजिएगा, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए जब ये कंपैरेटिव में यूज होगा तो जनरली कंपैरेटिव में क्या होगा, कंपैरिजन बिटवीन टू। तो अक्सर आपके एग्जाम में इसके बाद दैन देता है, अक्सर आपके एग्जाम में इसके बाद THAN दैन देता है। ये आपका ग्रामेटिकली गलत है। जब भी आपको दैन आए ना तो इसे हटाकर आपको टू कर देना है। और टू के बाद क्या करना है कि जनरली जो कंपैरिजन होगा या किसी नाउन से होगा या किसी प्रोनाउन से होगा। देखिए नाउन को तो हम एज इट इज वैसे ही रखेंगे जैसे वो दिया हुआ है, बट अगर कंपैरिजन आपका प्रोनाउन से है, अगर आपका कंपैरिजन किसी प्रोनाउन से है तो प्रोनाउन में 2 केसेज होते हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक आपका नॉमिनेटिव केस होता है। तो जनरली प्रोनाउन में क्या करेंगे, एक आपका नॉमिनेटिव केस होता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आई आपका नॉमिनेटिव है, मी आपका ऑब्जेक्टिव है। उसी तरह वी है तो वी का अस हो गया। तो हमें क्या करना है कि इसमें प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में नहीं यूज करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि टू के बाद नाउन एज इट इज वैसे रहेगा, नाउन का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोनाउन यूज होगा वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में नहीं होगा। यानी नॉमिनेटिव केस अक्सर दिया रहता है जो कि ग्रामेटिकली आपका गलत है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। यानी इसके बाद आप जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा और नाउन वैसे एज इट इज वैसे ही रहेगा। तो ये कुछ 9 वर्ड्स हैं और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रहता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ
कि माई ब्रदर इज मोर यंगर देन आई। तो देखिए माई ब्रदर इज मोर यंगर देन आई, तो अभी हमने बताया था कि 9 वर्ड्स, मैंने बताया था कि उसका कंपैरेटिव नहीं बनता, वो खुद में कंपैरेटिव होते हैं। तो आपका ये मोर हटेगा, नेचुरली इस मोर को हटाएंगे, यंगर होगा। और देखो रिलेशन में हम करते हैं छोटे के लिए, और हमने ये बोला था इसके बाद दैन नहीं, अक्सर आपके एग्जाम में दैन देता है, आपको दैन हटाकर टू करना होगा। तो ये दैन जब हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और ये आपका प्रोनाउन दिया हुआ है, तो मैंने अभी बताया था कि प्रोनाउन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। तो आई का क्या हो जाएगा, मी। यानी जब सेंटेंस का करेक्शन करेंगे तो ये बनेगा कि माई ब्रदर इज यंगर टू मी हो जाएगा, माई ब्रदर इज यंगर टू मी, माई ब्रदर इज यंगर टू मी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है अभी जनरली एग्जाम में आया हुआ था, फिल अप द ब्लैंक्स में दिया हुआ था कि ही प्रेफर्स कॉफी देन टी। अब ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था, ही प्रेफर्स कॉफी देन टी, और ये आपका था नो एरर। ये आपका डी पार्ट है, ये सी है, ये बी है, और आपका ये है। तो देखिए ही प्रेफर्स कॉफी देन टी, तो देखिए प्रेफर्स वर्ड आ गया, तो हमने यही बोला था कि इसके बाद देन नहीं यूज करेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्योंकि ये नाउन है तो नाउन का हम कुछ नहीं कर सकते, अगर प्रोनाउन होता तो ऑब्जेक्टिव केस में होता। अब देखिए सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में फिल अप द ब्लैंक्स में दिया हुआ था। जैसे क्वेश्चन दिया था कि ही प्रेफर्स कॉफी डैश टी, और आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, जैसे पहला ऑप्शन था टू, दूसरा ऑप्शन था ओवर, तीसरा ऑप्शन था फ्रॉम, और फोर्थ ऑप्शन था THAN देन। देखिए सेम क्वेश्चन है, ही प्रेफर्स कॉफी डैश टी, तो देखो प्रेफर वर्ड आ गया तो ऑटोमेटिक क्या लेगा, कॉफी टू टी। लेकिन अक्सर बच्चे क्या है कि ओवर करके आ जाते हैं, जो कि गलत है, और ये दोनों तो वैसे नहीं होगा। यानी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रीवियस एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देखिए। ये कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि माई ब्रदर इज मोर एल्डर देन आई बाई 5 ईयर्स। मेरे कहने का मतलब कि मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे एल्डर वर्ड आ गया ना, तो ये खुद में कंपैरेटिव है, तो यहाँ मोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मोर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आपका ये भी गलत है, इसे करेंगे तो क्या होगा, टू हो जाएगा और आई का मी हो जाएगा। यानी देन के बदले टू होगा, और उसके बाद प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यानी सेंटेंस का जब आप करेक्शन करेंगे तो होगा कि माई ब्रदर इज एल्डर टू मी 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर.एन. टैगोर वॉज मोर सुपीरियर देन एनी अदर राइटर। तो देखिए यहाँ पे आपका मोर सुपीरियर, तो पहली बात ये सुपीरियर वर्ड आ गया तो इसकी मोर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अननेसेसरी वर्ड है। और ये देन आर.एन. टैगोर वॉज मोर सुपीरियर देन एनी अदर राइटर, तो देखिए पहली बात है कि सुपीरियर आ गया तो मोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ देन के बदले आपका टू हो जाएगा। यानी जब करेक्शन करेंगे तो ये होगा कि आर.एन. टैगोर वॉज सुपीरियर टू एनी अदर राइटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिस ग्रामर बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल देन दैट इन मेनी रेस्पेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है प्रेफरेबल, ये आपका एडजेक्टिव है, अभी बताया गया था आपको। तो इसके बाद हम देन नहीं, ये आपका हटेगा और यहाँ पे टू हो जाएगा। आई मीन दिस ग्रामर बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल टू दैट इन मेनी रिस्पेक्ट्स। अगला जो क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लास प्रायर देन द टीचर।
यानी सेंटेंस का मतलब ये है कि बच्चे शिक्षक से पहले क्लास में प्रवेश कर गए। देखिए प्रायर वर्ड आ गया, तो जब प्रायर वर्ड आ गया IOR है, ये लैटिन एडजेक्टिव है। तो अभी हमने आपको ये बताया था कि प्रायर के बाद से देन का यूज नहीं होगा, ऑटोमेटिक हम टू यूज करेंगे। तो द स्टूडेंट एंटर द क्लास प्रायर टू द टीचर। अगला क्वेश्चन है कि द टी ऑफ दार्जिलिंग इज मोर सुपीरियर देन दैट ऑफ असम। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि दार्जिलिंग की जो चाय है वो असम की चाय से ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे सुपीरियर वर्ड आ गया, तो सुपीरियर वर्ड आ गया तो यहाँ पे मोर नहीं लेगा, ये आपका ग्रामेटिकली गलत है। और सुपीरियर के बाद से हम देन नहीं यूज करेंगे, ऑटोमेटिक आपका टू हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या देखा कि हमने जो टोटल 9 वर्ड्स आपको प्रोवाइड किया था, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर और यंगर, इसके बाद हमेशा आप देन नहीं टू यूज करेंगे। और टू के बाद से जनरली कोई नाउन होगा, अगर नाउन नहीं है तो जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। यानी ये जो कुछ एग्जाम्पल था प्रीवियस एग्जाम से लिया हुआ था, ये 2 क्वेश्चन है। शी प्रेफर्स रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग हर फ्रेंड्स। देखिए प्रेफर वर्ड आ गया ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देन नहीं होगा, ये देन आपका गलत है, यहाँ पे टू हो जाएगा। यानी शी प्रेफर्स रीडिंग स्टोरी बुक्स टू विजिटिंग हर फ्रेंड्स। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ओनली ब्रेड इज प्रेफरेबल। देखिए प्रेफरेबल वर्ड आ गया जो हमने आपको डिस्कस किया था, इसके बाद टू यूज किया है। देखिए देन नहीं होता है, टू यूज किया है। और इसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिम है, आवर है, देयर है और माई है। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी लैटिन एडजेक्टिव होंगे उसके बाद टू यूज करेंगे और टू के बाद से ऑब्जेक्टिव केस होगा। देखिए ध्यान से, ये तीनों के तीनों आपके पॉजिटिव केस है, इसलिए ये तीनों बिल्कुल आंसर नहीं लेंगे, यहाँ पे लेगा ओनली ऑब्जेक्टिव केस, ये तो हिम हो जाएगा। इस तरह हमने देखा कि इन शब्दों के बाद से इस तरह हमने ये देखा कि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कंफर्म आते ही आते हैं। तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट, और प्रीवियस जो वीडियोज हैं वो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको भी आप लोग देखिए। और अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगा। जय हिंद।